मुस्तफा वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम मुस्तफा वेलकम वेलकम। आज हम कुछ अहम लेखों और विश्लेषणों के जरिए इस्लाम में अमन और जिहाद के मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर देखें कि इस्लाम शांति के बारे में क्या कहता है और ये जिहाद शब्द जिसे लेकर इतनी गलतफहमियां हैं उसका सही मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इन सोर्सेज का एक सेंट्रल पॉइंट है कि इस्लाम लफ्ज का मतलब ही है शांति और समर्पण, अल्लाह की मर्जी के आगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब नहीं बल्कि ये स्रोत बताते हैं कि ये एक पूरा निजाम हयात है, जीने का तरीका। तौहीद पर यानी एक अल्लाह पर ईमान, इंसाफ, रहमत और अमन, ये इसकी बुनियादें हैं। सही। तो ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा नजरिया है जिंदगी का जो इन उसूलों पर, इन प्रिंसिपल्स पर बना है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के बारे में इन स्रोतों में क्या खास बताया गया है? जाहिर है तौहीद तो है ही। हाँ, तौहीद तो बुनियाद है, लेकिन साथ ही अखलाक मतलब नैतिकता, कैरेक्टर को बेहतरीन बनाना। वो हदीस भी है ना जिसका जिक्र ये स्रोत करते हैं, मुझे भेजा ही इसीलिए गया है कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करूं। और जुल्म के खिलाफ इंसाफ पर भी जोर था। जी हाँ, बिल्कुल, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। और दिलचस्प बात यह है जो ये स्रोत भी हाईलाइट करते हैं कि मक्का में जो शुरुआती 13 साल थे ना पैगंबरी के, वो दौर पूरी तरह अहिंसक था। मतलब इतनी तकलीफें सही मुसलमानों ने, लेकिन कोई हथियार नहीं उठाया। पूरी तरह नॉन वायलेंट स्ट्रगल था वो। 13 साल, ये अहम बात है। बहुत अहम। और ये दिखाता है, जैसा इन दस्तावेजों में बार बार आता है, कि 30 साल की पूरी पैगंबरी में सब्र, रहमत, माफी, इन चीजों पर जोर कहीं ज्यादा रहा है जंग के मुकाबले। तो ये सब्र और अहिंसा वाली बात हमें उस शब्द पर ले आती है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, जिहाद। स्रोत कहते हैं कि ये अरबी लफ्ज जोहद से है। जी, जोहद, जिसका सीधा मतलब है कोशिश करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना। अच्छा, तो ये सिर्फ लड़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये स्रोत जिहाद की कई किस्में बताते हैं। जो सबसे अहम है, जिसे कहते हैं जिहाद अकबर। हाँ, सबसे बड़ा जिहाद। जी, वो है अपने नफ्स से जिहाद। मतलब अपनी अंदरूनी कमजोरियों से, अपनी बुरी ख्वाहिशात से, अपने ईगो से लड़ना, खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना। स्रोत इस हदीस पर बहुत जोर देते हैं कि असली मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। ये तो काफी पर्सनल और स्पिरिचुअल स्ट्रगल हुआ। बिल्कुल, ये सबसे ऊंचा दर्जा है जिहाद का। और दूसरी किस्में आपने कहा कई हैं। हाँ, दूसरी है जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। ये वो है जिसे अक्सर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ भी स्रोत बताते हैं कि इसकी बहुत सख्त शर्तें हैं। जैसे कि ये सिर्फ दिफा में हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में, या जब जुल्म हद से बढ़ जाए और कोई रास्ता ना बचे। और उसमें भी मासूमों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, यहाँ तक के इबादत गाहों को, दरख्तों को भी नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही है। अच्छा। और अगर दुश्मन सुलह चाहे, अमन चाहे, तो फौरन मान लेना है। इसके अलावा एक और किस्म का जिक्र है, इल्म और कलम से जिहाद, यानी ज्ञान और लिखने पढ़ने से। जी, तालीम के जरिए, नॉलेज के जरिए सही बात लिखकर, बोलकर जहालत को, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करना, ये भी जिहाद है। तो फिर ये जो आम सोच है कि जिहाद मतलब तलवार उठाना और जंग करना, ये पूरी तस्वीर नहीं है। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि ये सोच अधूरी और अक्सर गलत है। कुरान में जंग की इजाजत वाली आयातें खास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आई थी। वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट था? अच्छा, जब मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहा था, उन्हें मक्का से निकाल दिया गया, उनकी जायदादें छीन ली गईं और फिर मदीना में भी उन पर हमला किया गया, तब जाकर दिफा की इजाजत मिली, आत्मरक्षा के लिए। अच्छा, यानी ये डिफेंसिव था। जी, और जैसा आपने पहले भी कहा, कुरान में ये भी है, सूरा 8 आयत 61, और स्रोत इसे कोट करते हैं, अगर दुश्मन सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी झुको, तो अमन हमेशा पहली प्रेफरेंस है। और ये स्रोत जोर देकर कहते हैं कि जिहाद का आतंकवाद से,
बेगुनाहों को मारने से, जबरदस्ती धर्म बदलवाने से, नफरत फैलाने से कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लाम की तालीम के एकदम खिलाफ है। स्रोतों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अमन और माफी की मिसालें भी दी गई हैं। हाँ, कई हैं। सबसे मशहूर तो मक्का फतेह का वाकया है। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। जी, सोचिए, जिन लोगों ने सालों तक दुश्मनी की, जुल्म किया, जब वो उनके सामने मगलूब होकर खड़े थे तो पैगंबर ने बदला लेने के बजाय क्या कहा? जाओ, तुम सब आजाद हो। ये माफी की, रहमत की बहुत बड़ी मिसाल है। और वो मदीना चार्टर का भी जिक्र था। हाँ, मीसा के मदीना। जब वो मदीना गए तो वहाँ पहले से मौजूद यहूदी कबीलों और दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर एक समझौता किया, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। श्रोतेस इसे उस वक्त के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव मानते हैं। इसने अलग अलग कम्युनिटीज के बीच अमन और राइट्स की बुनियाद रखी। तो इन सब बातों को अगर देखें तो आज के जमाने में जिहाद का मतलब क्या बनता है इन स्रोतों के हिसाब से? देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये स्रोत जिहाद को इस तरह पेश करते हैं: इल्म हासिल करने की कोशिश करना, पढ़ाई करना, समाज से गरीबी, नाइंसाफी, करप्शन खत्म करने के लिए मेहनत करना, अपने अच्छे बर्ताव से, अच्छे कैरेक्टर से इस्लाम की सही तस्वीर पेश करना, दावत देना, लेकिन हिकमत से, प्यार से, भलाई के कामों में हिस्सा लेना, और जहां नफरत फैलाई जा रही हो वहां मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। ये सब आज के दौर का जिहाद है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का जो एसेंस है वो यही है कि इस्लाम का असल मकसद अमन, इंसाफ, रहमत और इंसानियत की भलाई है। बिल्कुल। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान खुद रहमतुल लिल आलमीन कहता है, सारे जहानों के लिए रहमत। और जिहाद असल में अपनी रूह में बुराई के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, और हाँ, अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ एक मुसलसल कोशिश, एक स्ट्रगल का नाम है। ये खुद को और समाज को बेहतर बनाने की जद्दोजहद है। ये पूरी बातचीत एक अहम सवाल की तरफ इशारा करती है ना? अगर जिहाद के इस पहलू पर, मतलब अंदरूनी संघर्ष पर, जिहाद अकबर पर और समाज में इंसाफ लाने की कोशिशों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ये चीज मुस्लिम समुदायों की अपनी अंदरूनी प्राथमिकताओं को और दुनिया के इस्लाम के बारे में बनी धारणाओं को कैसे बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है।